जिसके लिए वो कहते हैं कि वो जो था पूरा का पूरा जो है ना वो गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक उसी दौरान है ना नमाज़ पढ़ने गए थे, तो जब लोगों ने उनके पास भागे कि आपके वालिद के ऊपर पूरा जो वो खैमा जो था वो गिर गया लकड़ी का, जिसमें वो दब गए, तो कहते हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने सजदे लंबे कर दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, और यही कहा जाता कि वो उन्हीं की वजह से उनकी मौत हुई है और उन्हीं पे ये उनकी मौत का इल्ज़ाम लगा। तुगल का बाद में जो था मन नहीं लगता था, फिर उसके बाद उन्होंने ये किला बनाया था। तो अब मैं आपको है ना ये हिस्सा सिक्योरिटी दिखाता हूँ कि इस किले की किस तरीके से की जाती थी, और भाई देख के ना आप हैरान हो जाएंगे कि कितना यार संघर्ष करा उन लोगों ने पहले ज़माने में। और उसमें थोड़ा है ना आपको ना उनके संघर्ष और उनकी सिक्योरिटी आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ, आइए। तो आप है ना ये पूरा बैक साइड भी इसका देख सकते हैं, आपको दिखाया था ना ये चीज़, ये जगह। तो आप देखिए यहाँ पे पूरे सैनिक खड़े रहते थे और यहाँ पे ना ये पूरी छत थी और उस पर खड़े होके देखिए यहाँ से भी है ना सैनिक, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ से भी दुश्मनों को दिखा जाता था। अभी पीछे का इसका और दिखा देता हूँ, आप देखिए यहाँ से आप है ना दूर दूर तक देख सकते हैं, और ये पत्थर भाई ज़रा सा ही टिका हुआ है। तो आ जाओ और भाई नीचे आ जाए रिक्स है, यहाँ पे ये पत्थर है ना ज़रा सा टिका हुआ है। दिखाता हूँ किंग पैलेस, आइए। तो ये पहले है ना गेट था यहाँ पर किंग पैलेस में जाने के लिए, तो मैं अभी आपको है ना किंग पैलेस दिखाता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद से वापस अपनी राजधानी दिल्ली को लेके आए थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने इस किले का निर्माण करा था, और इसके साथ साथ फिर है ना उन्होंने एक शहर भी बसाया था। अब देखेंगे ना ये बाउंड्री, ये यहाँ पे एक दीवार थी बहुत बड़ी, और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, जैसे वो पीछे दीवार है ना इस तरीके की यहाँ की, वो बहुत ऊंची थी। ये पूरा एरिया जो था ना ये मोहम्मद बिन तुगलक का है ना पैलेस था, यानी कि जिसे किंग पैलेस कहा जाता है। तो ये पूरा देख सकते हैं ये पिलर, और कहते हैं कि यहाँ पे जो रास्ते जो आप देख रहे हैं, इन रास्तों में ना बहुत ही खूबसूरत पर्दे लगे हुआ करते थे, इन पे बहुत खूबसूरत एक नक्काशी हुआ करती थी। तो इस तरीके का उस दौर को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको है ना इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरी उनकी आरामगाह थी। आज है ना यहाँ पे पेड़ हो गए हैं, झाड़ियाँ हैं, घासें हैं, तो आपको समझ में नहीं आता होगा। तो आप देख सकते हैं, मतलब उनके पूरा पैलेस देख सकते हैं, ये रहा। तो ये था उनका किंग पैलेस। 40-40 फुट इसकी दीवारें हैं और निचाई आप देख सकते हैं, और ये किसी दौर में एक तालाब था। और जैसे हर किले के सामने एक है ना नहर खुदी होती है, जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ जो दुश्मन आए तो वो उनसे ना बच सके। तो आप नीचे भी देखेंगे एक खाई सी बनी हुई, जिसमें किसी दौर में पानी भरा होता था, आप देख सकते हैं। और इसमें ये सामने आप तालाब दिख रहा होगा आपको, और ये पूरा यहाँ का आप दूर तक देख सकते हैं। और ये देखिए, और ये आप देखिए ये पॉइंट है आप सामने, अभी मैं कोशिश करूँगा आपको उधर भी ले जाने की। ये आप देख सकते हैं सब टूट गया है, और लेकिन उस दौर में और मेरे हिसाब से और ऊंचा ये दिखता होगा। तो जैसे तुगलकाबाद किला है, उसकी दीवारें फ्रंट से कहा जाता है कि 40 फीट ऊंची दीवारें, और बैक साइड से उसकी 120 फीट दीवारें बताई गई। उसी तरीके से ना इसकी भी दीवारें बैक साइड से काफ़ी ऊंची हैं और फ्रंट से 40 फीट ऊंची है। तो आप ये देखिए यहाँ पर तुगलक को जो कहा जाता है कि वो एक पागल बादशाह थे और एक बेवकूफ़ बादशाह थे, उनकी आवाम ने उन्हें ये नाम दिया था। तो असल में अगर उनका इतिहास उठा के देखा जाए तो ऐसा था नहीं, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे एक बादशाह थे। भारत का हिस्सा था, बहुत बड़े एरिया में था जो दिल्ली से कवर नहीं हो रहा था। उनका मकसद था कि हम इतने बड़े हिस्से को है ना 2 राजधानी इसमें बनाया जाए, जो एक बनाई जाए दौलताबाद और दूसरी दिल्ली। तो हम इन दोनों को राजधानी बना के भारत के बहुत बड़े हिस्से पे हुकूमत अपनी चला सकते हैं। तो मकसद यही था, लेकिन वो पॉलिसी जो थी इनकी फ़ेल हो गई, और जिसकी वजह से उन्हें पागल क्या कहा गया। दूसरी जो करेंसी उन्होंने चलाई थी, करेंसी में भी पॉलिसी उनकी वो फेल हो गई, क्योंकि उस टाइम पे ना जो आवाम थी वो नकली सिक्के बनाने लगी थी, तो इसलिए उन्हें पागल बादशाह कहा गया। कहा जाता है कि वो इतने दिमागदार और इतने पढ़े लिखे बादशाह थे कि आज जो दिल्ली में मेट्रो चल रही है ना, तो कहते कि वो उसी दौर में मेट्रो चला रहे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ ऐसी बातें हैं जो और भी हैं, मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो ये जो मजबूती से खड़े हुए हैं, इसकी वजह पता क्या होती थी? वजह ये थी कि ये ना ईंट को और चूने को
मतलब ईंट को कूट के उसका बुरादा बना के चूने से लिपाई करके गारे की, उससे इन चीज़ों को बनाया जाता था। और उसकी वजह ये थी कि वो पानी को ये चीज़ें ना अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती थी, अंदर बाहर नहीं फेंकती थी। और कई सालों तक है ना ये सूखती थी चीज़ें, और जब ये सूखती थी तो हज़ारों साल तक ये फिर मजबूती से खड़ी रहती है। और आपने देखा होगा आज के टाइम में हम जो घर मकान बनाते हैं उसमें सीमेंट का यूज़ करते हैं। सीमेंट जो होता है ना पानी को सूत लेता है, और जब जैसे मौसम सही होता है ना तो उसमें पानी को बाहर फेंकता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि वो है ना सीलन आ जाती है। ये खाने पीने क्या होता था आज से 600-650 साल पहले ना खाया क्या करते थे, उनके खाने शाही खाने क्या हुआ करते थे, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लोग है ना जो परिंदे होते हैं उन्हें ना भून के, और चावल भी बताएं, चावल भी हुआ करते थे, तो उन पे चावलों पे भुने हुए जो परिंदे हुआ करते थे वो रख के उनको खाया करते थे, तो वो उनका शाही खाना हुआ करता था। तो ऐसा था उनका खाना पीना और रहन सहन और उनकी मजबूती का। तो अब हम थोड़ा सा और दिखा के आपको है ना फिर है ना वीडियो को एंड। आज से 6 महीने पहले जब मैं यहाँ आया था ना तो गर्मियों का दिन था, तो जब यहाँ पे आने का नहीं था और बहुत सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, तो हम यहाँ की वीडियो भी नहीं बनाई थी इसी वजह से कि यहाँ पे कुछ हादसा वगैरह ना हो जाए। और कहा जाता है यहाँ हादसे भी हुए हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे नहीं आए थे और गेट से ही लौट के चले गए थे। लेकिन अब आए, यहाँ गार्ड वार्ड लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आप आ सकते हो और घूम सकते हो। 4 गेट हैं और यहाँ पे 2 मौजूद हैं, 2 का पता नहीं है। और एक गेट से हम आए थे, एक गेट देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो फेसबुक फॉलो कर लें। तो चलते हैं, बाय।